नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको रूबरू करवाएंगे बीकानेर के मतदाताओं से जो आगामी 6 मई को बीकानेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी का चयन करेंगे, यानी अपने सांसद का चयन करेंगे। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या है उनके वोट देने से पहले मुद्दे, बीते 5 सालों में यहाँ आखिर उनके कितने ख्वाब पूरे हुए और अब अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को आधार बनाएंगे। बीकानेर जिला कलेक्ट्री एक ऐसा स्थान जहां से समूचे लोकसभा चुनाव को संचालित किया जाएगा। जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी यहीं बैठते हैं और इस ऐतिहासिक भवन के आसपास कई लोग आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं गंगा थिएटर के सामने, जहां पर कई लोग बैठे हैं और कई लोग यहां पर चर्चाओं में मशगूल रहते हैं। चूंकि लोकसभा का वक्त चुनाव का नज़दीक आ चुका है और कई लोग जो है कई तरह की चर्चाएं, कई मुद्दों पर डिस्कशन करते रहते हैं। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो इन लोकसभा चुनाव में कैसा मुद्दा चाहते हैं। आपसे ही बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीकानेर लोकसभा सीट को लेकर आपके मन में इस बार वोट देने से पहले कौन से मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है और एक ये महंगाई, और ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। जैसे हम युवा हैं, हमें तो सबको सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। मतलब वोट देने से पहले बेरोजगारी जो है उसका मुद्दा आपके मन में रहेगा? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहेगा। जी, आप भी युवा हैं, आपका वोट देने से पहले क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा है इन लोकसभा चुनावों को लेकर? सबसे पहले हमारा मुद्दा तो राष्ट्रीय सुरक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा इस सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद में सेकेंडरी है जो बेरोजगारी वगैरह जो कुछ है। लेकिन बेरोजगारी अभी जैसे मोदी सरकार ने अभी कई जैसे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे सीसी लिमिट वगैरह है जिसमें गवर्नमेंट लोन वगैरह दे रही है 9,90,000 रुपये तक छोटे उद्योग के लिए, तो वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे बाबूजी, क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल। कहाँ के हो आप? अर्जुन सर सारे। अर्जुन सर, यानी बीकानेर लोकसभा में ही आते हो? हाँ। वोट देने से पहले आपके दिमाग में किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे हो क्या मतलब क्या मुद्दे हैं आपके, उनके आधार पर आप नया सांसद चुनोगे? हाँ? ये समस्या है? समस्या साहब घनी है। और अब खेती बाड़ी में कोई दाना होया को नहीं और कई मार तो सुरक्षा तो है का नहीं। मतलब आप किसान हैं और खेती बाड़ी में आपको फायदा नहीं हुआ, इन बातों को आप अगले लोकसभा चुनाव में वोट देने से पहले जहन में रखेंगे? हाँ, मान तो कोई आपने दाना मारा काल पड़ गयो, कई चीज की मन तो कोई या कोने का भाई सहायता कई चीज मिली का नहीं, सहायता नहीं मिली। आपका क्या कहना है, ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है इनमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो हावी रहेंगे? एक तो साहब पानी का है, हमारे हम नहरी क्षेत्र से आते हैं। बिजली का है, बिजली 6 घंटा का इन्होंने पहले बोला था 8 घंटा देंगे, कभी आज तक दिया नहीं, 6 घंटा देते हैं। और शिक्षा तो है ही, यही रहेगा ज़्यादातर। ये इसी तरह से बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दे इन लोगों के अनुसार रहेंगे। आपसे जान लेते हैं भाई साहब, लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे, बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव, सांसद का चुनाव करते वक्त आपके दिमाग में क्या रहेगा? शहर का विकास, देश की सुरक्षा, यही मेन चीज़ें हैं। शहर के विकास में भाजपा की सरकार ने खूब काम कराए हैं और देश के लिए भी सुरक्षा के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे काम करके नरेंद्र मोदी जी ने खूब अच्छा काम किया है। मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति वोट भाजपा को देवे। आप चाहते हैं भाजपा को देवे। आपसे और बात कर लेते हैं। चुनाव आ रहे हैं और अनेक तरह के मुद्दे चुनावों से पहले डिस्कशन का विषय मतदाताओं के लिए हो जाते हैं। वोट एक अधिकार है मतदाता का। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे जो हैं इस बार रहने वाले हैं इन चुनावों में? सर, सबसे पहले तो जो पिछली सरकार आई उन्होंने जो वादे किए, सबसे पहले तो कोई भी अगर चुनाव लड़ने आता है उनसे पूछेंगे आपके पिछले वादे क्या हुए, जो आपने विकास के मुद्दे लाए, आपने कहा ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले यदि कोई भी प्रत्याशी आता है उससे पहले उनके पीछे वाले मुद्दे के बारे में पूछेंगे। और इस बार जो प्रत्याशी चयन सांसद का चुनाव जो बीकानेर करेगा, तो बीकानेर के मतदाता और खासतौर से अगर आपकी बात जानना चाहूँ तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप अपने सांसद का चुनाव करेंगे? सबसे पहले तो जो भी सांसद है, भारत का आधार ग्रामीण परिवेश है, तो सबसे पहले जो किसानों की बेहाली हो रही है, उनको जो न्यूनतम मूल्य पर जो उनकी फसलें नहीं बिक रही और नहीं बिक रही, साथ में जो युवा है, जो बेरोजगारी है, जो वादे किए इतने रोजगार देंगे और देंगे, सबसे पहले किसान और बेरोजगार दो ही मुद्दे रहेंगे। इन लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं बीकानेर सांसद का चुनाव करते वक्त?
बीकानेर चुनाव सांसद के अलग बातें हैं, लेकिन पूरे लोकसभा के परिदृश्य को देखें, जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, वित्तीय प्रबंधन है, ये हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों को हटकर सिर्फ व्यक्तिगत शब्द बाणों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे सब गौण होंगे, सिर्फ जातिवाद और बदजुबानी से ये चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे आपको क्यों लगता है? क्योंकि कोई पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने पे लगी है, उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। जो बरसों से दुश्मन थे एक दूसरे एक साथ आ गए, साइकिल पे हाथी चढ़ गया, हाथी पे हाथ चढ़ गया, ऐसा खेल चल रहा है पूरे देश में। अच्छा, जो पिछली सरकार का यानी मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? वो 60% तक ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वो खरा उतरा है, लेकिन बेरोजगारी और वित्तीय प्रबंधन में वो सरकार 60% फैल रही है। इस बार जब हम बात करेंगे नए सांसद चुनने की, तो उस वक्त आम मतदाता जो है वो क्या रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको देखकर मतदान की तरफ अग्रसर होता है, या उसके जहन में ये मुद्दे भी रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो हैं? बिल्कुल रहते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन यहाँ का मतदाता इतना जागरूक नहीं है। वो सिर्फ उनकी बहकावे में, बातों में और माहौल में आके वोट मतदान कर देता है। जागरूकता बहुत जरूरी है, मतदान से पहले जागरूकता बहुत जरूरी है। आपको ये देखना होगा कि आप किस प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना काम करवा सकता है, उसके मुद्दे क्या हैं। ये चाय का जो पतीला है, इसमें इस वक्त तो चाय नहीं है, पर अक्सर इसमें चाय बनती रहती है। और ये चाय बनते बनते आज मुझे भी याद आ रहा है कि बीकानेर का जो गंगा थिएटर है, यहाँ पर तकरीबन 5.5-6 साल से चाय बन रही है। चाय अभी भी बनी रही है आपकी? हाँ, बन रही है चाय। तो इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं चाय के साथ साथ लोकसभा चुनावों को लेकर, वो क्या होने हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से तो नरेंद्र मोदी है साहब, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने देखो सर्जिकल स्ट्राइक कभी नाम ही नहीं सुना था, जितनी सरकारें हमने देखी है, मोदी राज में जो ये हुआ है वो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा कोई और मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानी, सब हो रहे हैं। देखो कांग्रेस ने ये मुद्दा डाला था इस विधानसभा चुनाव में कि भाई हम तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 गिन के बोला 10 दिन में कर्ज माफी दे देंगे। ये किसानों को एक लॉलीपॉप के रूप में दिया गया था। अभी देखो किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनको पता ही नहीं है कि हमने कर्जा लिया था या नहीं लिया था। ऐसा अखबारों में भी आ रहा है, औरों में भी आ रहा है। हमने यहाँ पर तरह तरह के जो लोग आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं, उनसे बातचीत की है, उनसे जानने का प्रयास किया है कि बीकानेर का मतदाता क्या कहता है, वो आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह की सोच रखता है। और इन तमाम बातों से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि मुद्दे तो डिस्कस होते हैं, लोग मुद्दों पर वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। किसानी को भी मुद्दा है, वो भी यहाँ पर देखा जाता है, शिक्षा का भी मुद्दा देखा जाता है, बेरोजगारी का भी देखा जाता है। तो वहीं दूसरी ओर जो हाल ही में राष्ट्रहित वाला जो मुद्दा आया है सामने, एयर स्ट्राइक का जो मुद्दा आया है, वो भी लोगों के यहाँ जहन में है। हम बीकानेर के और भी वर्गों से आपकी बातचीत करवाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बीकानेर के जो दूसरे मतदाता हैं वो क्या कहते हैं। बीकानेर का हृदय स्थल कोर्ट गेट और हृदय स्थल के बिल्कुल सामने सबसे पुरानी समस्या रेलवे फाटक। यहाँ पर कई राहगीर रुकते हैं, दिन भर बीकानेरी इन रेलवे फाटकों के खुलने का इंतजार करते हैं और ये समस्या बदसूर जारी है। इन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीकानेर के लोग बीकानेर के मुद्दों के बारे में क्या बात करना चाहते हैं, वोट जो हैं वो देंगे तो कैसे आधार पे देंगे। एक सबसे पहले कोशिश करते हैं प्रतिक्रिया लेने की लोगों की। इन लोकसभा चुनावों में किस तरह से मुद्दे रहेंगे आप बताएंगे? चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचकर मतदान करेंगे? आपसे जान लेते हैं, आप बताएं मैडम, क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? ये लोगों के जो रूटीन की जो समस्या है वो तो कम से कम दूर हो। आने जाने की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ये यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। अच्छा, एलिवेटेड और ब्रिज के अलावा अगर बात करें, हम बीकानेरी ज़्यादातर उसी पर बात करते हैं, तो इन लोकसभा चुनावों में जो दूसरे मुद्दे हैं वो उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? वोट देने से पहले क्या ध्यान में रहेंगे आप? समस्या तो हल होनी चाहिए, हमारी जो समस्याएं हैं वो तो हल होनी चाहिए। वोट देने से पहले क्या सोचेंगे, क्या मुद्दे रहने चाहिए आपके? सबसे बड़ा बीकानेर का जो ये क्रॉसिंग का है, जो खाली नेते मतलब बोलते हैं, कुछ करते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये हम क्रॉसिंग वाला मुद्दा खत्म कर देंगे तो इस पे बोलेंगे क्या।
बीकानेर की पब्लिक को यही चाहते हैं कि बस ये मुद्दा रखे रखो। अब देखते हैं, कल्लो जी ने भी बोला था, वो देख लेते हैं। नहीं, हम सांसद का चुनाव करेंगे ना। हाँ, तो इसमें देखेंगे। अर्जुन राम जी लाली बार भी कहा था ये मुद्दे हटा दूंगा, अब की कह रहे हैं हटा देंगे। कब हटाएंगे? रेल फाटकों की समस्या बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा रेल फाटकों का है, सबसे बड़ा रेल फाटकों का है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये समस्या तो बहुत वाजिब है और बरसों से देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जब रेलवे फाटक बंद होते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार बंद हो, ये दिन में 40 से 50 बार बंद होता है और उस दौरान ऐसे ही लोगों को यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। लोग ऐसे ही निकलते रहते हैं। रेल फाटकों के अलावा बाबूजी कोई ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में इस बार चर्चा में रहेगा? ऐसा है जी कि चुनाव ये जो नेता लोग हैं ना कि बातें बहुत करते हैं फिर करते कुछ नहीं है। जैसे बीडी कल्ला ने कहा था कि मैं आने के बाद ये कराऊंगा वो कराऊंगा, उसका मुद्दा है बाईपास का, लेकिन बाईपास को हल नहीं है। अभी तो राजस्थान सरकार को आए हुए तो 3 महीने ही हुए हैं ना। हम सांसद का चुनाव करेंगे, केंद्र सरकार का चुनाव करेंगे। बात कर रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना। लेकिन केंद्र वाले भी कुछ नहीं किया आज तक, जितने रहे हैं इसने कुछ काम नहीं किया। ये जब तक बठिंडा में बना है, सूरत में बना है, कंगना में बाईपास बने हैं, लेकिन यहाँ भी बाईपास बन सकता था। अच्छा, ये बनने नहीं देते। इस रेल वाले एलिवेटेड के और बाईपास के मुद्दे के बाद में ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि वो उनके आधार पर वोट जाएगा? ऐसा है जी, जो काम किए हैं सरकार ने वैसे तो काम ठीक किए हैं, ठीक हो रहा है, ठीक होगा। लेकिन क्या है कि जो नेता लोग हैं ना वो अपने स्वार्थ से कुछ लोगों को करने नहीं देते। चुनावों से पहले बीकानेर की जनता का मन टटोलने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कहता है वोटर के माध्यम से जानने का प्रयास कर रही है कि इन लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो देखो, व्यापारी हैं, बेरोजगार हैं, सभी मतलब जीएसटी, नोटबंदी यही रहेंगे। राफेल नहीं रहेगा। राफेल नहीं रहेगा। और मोदी जी के राज में एक काम बढ़िया हुआ है, देश सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आर्थिक मंदी तो है ही। आर्थिक मंदी कहीं न कहीं आपको लगता है कि मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। आप क्या मानते हैं? आप तो युवा हैं, क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा यही है जो रोजगार की मेन बात है। रोजगार नहीं है युवाओं के पास, युवा बेचारे पकौड़े बेच रहे हैं मोदी के राज में, और क्या कर सकते हैं? नहीं, सभी युवा तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। आपकी नज़र में क्या मुद्दा रहने वाला है? मोदी आने वाला है। नहीं, हम बात अगर सांसद की कर रहे हैं, हमारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वो हम वोट जब देंगे तो बीकानेर के लोकसभा सीट के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपके जहन में ऐसा क्या है? कामकाज कैसा रहा इस सरकार का? सरकार का कामकाज तो अच्छा रहा मोदी की सरकार में, लेकिन अर्जुना मेघवाल ने बीकानेर के कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया। और समस्या समाधान सबसे बड़ी समस्या ये है रेलवे। आपके क्या लगता है मुद्दे पिछले 10 सालों में जो मुद्दे थे वही मुद्दे हैं या नया मुद्दा आया? कोई मुद्दा नहीं है, नया कोई मुद्दा है, पुराना ही मुद्दा है, कोई नया नहीं आया। ना समस्या हल हुई अभी तक। इतने नेता आए, मनफूल सिंह आए, सभी आए, कुछ नहीं, कोई भला नहीं किया, किसी का नहीं किया। बहुत पुरानी बात कर रहे हो, मनफूल सिंह, धर्मेंद्र, यहाँ से सांसद, कोई किसी ने नहीं किया है। समस्या वही की वही रही है, आज तक समस्या वही है। तो इन चुनावों में जो वोट देते वक्त हम वोट तो देंगे ना, वोट देंगे। उस वक्त कैसे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हमारे जहन में रहेंगे, आपके जहन में रहेंगे? हम तो कांग्रेस को जिताएंगे, सरकारी कांग्रेस ही आएगी। हम सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं, नई केंद्र सरकार जो है वो बनेगी। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और अब किस आधार पर हम वोट देने जाएंगे? 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा हमारी नज़र में, और आगे भी अच्छा रहेगा इनका कार्यकाल। ये लंबा एक समय, हर चीज़ के लिए अलग समय लगता है। 5 साल में सभी योजनाएं पूरी नहीं हो सकती, एक परिवार का भी पूरा हिस्सा नहीं सही हो सकता, उसमें कुछ समय चाहिए। तो एक बार मौका और देना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। कांग्रेस पिछले 60 सालों से काम कर रही है। मतलब मुद्दे आपके पास हैं कि 5 सालों में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आप संतुष्ट हैं। तो अब हम बीकानेर के मतदाताओं का मन जानते जानते किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकते कि किस आधार पर कौन सा एमपी यहां पर जीत सकता है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि मुद्दे इस बार लोगों के जहन में जरूर हैं। देख सकते हैं आप, रोजमर्रा के कामकाज यहां पर उसी तरह से चल रहे हैं, वो लोग बाग अपनी मेहनत मजदूरी उसी तरह से कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं ये जागरूक भी हैं अपने वोट को लेकर। बीकानेर शहर की सबसे बड़ी समस्या एलिवेटेड रोड हो या रेल बाईपास हो,
उन चीज़ों को ये यहाँ पर चाहते हैं कि उस पर काम हो, ताकि इन रेलवे फाटकों के झंझट से मुक्ति मिले। बीते 5-10 सालों में यहाँ पर इस रेल फाटकों की समस्या से मुक्ति का प्रयास हुआ तो सही, पर कहीं न कहीं वो परिणति की ओर नहीं बढ़ पाया। और एक बार फिर ये जो रेल फाटक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीकानेर शहर के मतदाताओं के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनावों के लिए निश्चित रूप से मुद्दा बनेगा। तो वहीं दूसरी ओर लोग जब बात करते हैं तो शिक्षा की भी बात करते हैं, लोग बात करते हैं तो रोजगार की भी बात करते हैं, लोग बात करते हैं तो राष्ट्र सुरक्षा की भी बात करते हैं। और मतदाता के मन में वो तमाम मुद्दे तैर रहे हैं जो इस वक्त देश के मन में हैं। आने वाली 6 तारीख को बीकानेर का मतदाता किस ओर करवट बदलेगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु इस वक्त हम आपको बीकानेर के आम नागरिकों से उनका मन टटोलने के बाद अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में रहने वाले मुद्दे। हम पहुंचे हैं बीकानेर की कृषि मंडी पर, क्योंकि बीकानेर लोकसभा सीट पर ज़्यादातर बाहुल्य किसानों का है, जनसंख्या किसानों की ज़्यादा है। और इसी तरह के माहौल में किसानों के बीच, व्यापारियों के बीच हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वोटर क्या कहते हैं। आपसे शुरुआत करता हूं मैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे जो हैं वो इन चुनावों पर हावी रहने वाले हैं? मुद्दा तो ये मोटो मोटी जो दोनों है, पक्ष और विपक्ष, वो दोनों ही ये अभी सर्जिकल स्ट्राइक का और ये मुद्दा मोटो मोटी ये रखेंगे, पर ये उचित बात नहीं है। मुद्दे तो बहुत है ना, बात होनी चाहिए और क्या क्या किया ये उपलब्धियों पे होना चाहिए, हमने क्या नहीं किया उस पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो सरकार के 5 साल केंद्र सरकार के रहे हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि हो गए, ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए, और अब हम जब नए सांसद का चुनाव करेंगे तो किन मुद्दों के आधार पर हम अपना वोट देने जाएंगे? मुद्दा जैसे मोटो मोटी इनका देखा जाए मैनिफेस्टो, तो उसमें जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन पर ये खरे नहीं उतरे वर्तमान सरकार। जहां बात करें हम किसान आयोग, ये स्वामीनाथन आयोग की, राम मंदिर की, तो ये बातें सिर्फ कोरी बातें ही रही, इन्होंने धरातल पर उसके लिए कुछ नहीं किया। धरातल पर कुछ नहीं हुआ, मतलब खेती और किसानी का मुद्दा रहने वाला है। बीकानेर चूंकि मूंगफली का उत्पादक जिला है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मूंगफली का उत्पादन होता है। कृषि मंडियों में मूंगफली जो है उसकी आवक अच्छी खासी होती है, समर्थन मूल्य मूंगफली का किसानों को मिलता है, नहीं मिलता है, ये तमाम तरह की मुद्दे, बातें, चर्चाओं का विषय कृषि मंडी में चलता रहता है। इस बार लोकसभा क्षेत्र जो चुनाव में होने वाला है वो क्या मुद्दे रहेंगे, आप बताएं साहब। कौन से वोट देने से पहले हमारे जहन में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हम तो ये देख रहे हैं कि जो सरकार ये बोल रही थी ना पहले कि भी व्यापारियों के लिए, ये किसानों के लिए हम फायदा करेंगे, किसानों के लिए कुछ फायदा नहीं हुआ। आप तो युवक हैं, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये मुद्दे रहेंगे जो पिछली इस सरकार का कार्यकाल को कैसे आंकते हैं आप? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा रहा है, लेकिन उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी सरकार से, कांग्रेस से कुछ अच्छा हुआ है इस बार और उम्मीद करते हैं आगे और अच्छा होगा। और रही बात किसानों की, उसके लिए भी अच्छा हुआ है। जो अपने पहले कांग्रेस सरकार में सरकारी मूंगफली तुलती थी वगैरह वगैरह, तो व्यापारियों की ज़्यादा तुल रही थी, अभी उस पर बहुत अच्छा अंकुश लगाया है सरकार ने, भामाशाह से जोड़ा है, उससे जोड़ा है। पहले व्यापारियों की तुल रही थी, उसमें अच्छा सुधार हुआ है। मतलब भ्रष्टाचार पे कहीं न कहीं लगाम लगा, अच्छा अंकुश लगाया है मोदी सरकार ने, उसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, मुद्दे क्या चुनाव में यही रहने वाले हैं? चुनाव में यही मुद्दे रहने वाले हैं। अब तो लोग जीएसटी का लगा है, तो जीएसटी में फायदा पब्लिक को ही हुआ है। लोग ये सोचते हैं पब्लिक को फायदा कैसे हुआ, जिसके खाते में पैसे अगर आएंगे गवर्नमेंट खाते में तो ही काम होगा ना। अपने घर में पैसा नहीं है तो काम कैसा होगा? जीएसटी का हो गया, और ये जो मुद्दे हैं अपने सर्जिकल स्ट्राइक हो गई इन्होंने देश बचाने में, और ये 70 साल कांग्रेस रही थी, मेरे को तो इसने कहीं किसी बेरोजगारी कहीं बड़ी घटी नहीं थी। बेरोजगारी कांग्रेस 70 सालों में ऐसी थी वैसी रहेगी। शिक्षा पहले से ज़्यादा है, सफाई व्यवस्था भी ठीक है, भ्रष्टाचारी कम हुई है। आप भी वोट देंगे? वोट देने से पहले आपके दिमाग में क्या रहता है कि सांसद कैसा होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए? जनता के प्रति काम करने वाला सांसद होना चाहिए, कोई भी वो छोटे तबके से लेके काम करने वाला आदमी होना चाहिए। बड़े लोग तो है पहले भी पनप रखे हैं, छोटे बड़े आदमी हैं, उनको काम करने का थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए उनको भी। जी, तो ये जो आने वाले जो 6 मई आ रही है, इसको हम वोट देंगे, वोट देते वक्त हम अपने सांसद को काम देखकर वोट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी, आपको क्या लगता है ऐसा कौन से काम हैं जो अभी तक उनकी जरूरत है, मानी जाती है कि वो पूरे होने चाहिए और उसी आधार पर वोट देंगे? सबसे बड़ा तो सर रोजगार का है। रोजगार होना चाहिए हर बंदे के लिए, चाहे वो किसान के लिए हो तो उसके लड़के के लिए रोजगार हो, शिक्षा से संबंधित हो, जल से संबंधित हो, पानी से हो, लाइट से हो, बिजली से हो, सब कुछ यही होता है सर नॉर्मली। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो यहाँ पे क्या रहेंगे, ये तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हैं, अच्छा ही काम चल रहा है। और हम तो क्या है कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, मुद्दों पर बात करें अपन। मुद्दों तो क्या है, पहले यही मुद्दे चल रहे थे, अभी चल ही रहे हैं, कुछ सुलझाव भी हुआ है। 5 साल का जो कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है, ऐसी कौन सी उसमें से बातें हैं जो आपको खूब पसंद आई है? नहीं, जैसे ये GST है, बढ़िया, ये एक काम हो गया, टैक्स लग रहा है, काम 1 नंबर में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मौजूदा 3 महीने का जो राजस्थान सरकार का कार्यकाल है, उस कार्यकाल को क्या लगता है आपको? वहाँ भी अभी तक तो 3 साल हुआ है, 3 महीने हुआ है, धीरे धीरे देखें, अभी तक तो कोई काम चालू नहीं हुआ है। वोट एक हथियार है, एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार का प्रयोग करके वो अपने लिए सरकार चुनता है, अपने लिए सांसद चुनता है। कई लोग जो है उसको अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार देखते हैं। कई लोग शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कई लोग राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, वो बीकानेर से निकलकर सामने आते हैं कि इस बार लोग मुद्दों के आधार पर अपना सांसद चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे। ये था बीकानेर के मतदाताओं का मन, क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, ये आपने देखा। अगली बार हम आपको फिर एक किसी क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ के मतदाताओं की बात आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ 18 राजस्थान।